नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है, स्वास्थ्य उपयोगी आपके अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाएं जो बिना दवा के अपनी सेहत को सही रखना चाहते हैं। आज सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण के अंतिम अध्याय में अब ये इस प्रशिक्षण श्रृंखला का समापन कर रहे हैं। अंतिम अध्याय में अंतिम जो वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूं और आगे के लिए अन्य सावधानियों के साथ इस रंग चिकित्सा का उपयोग करने की मैं आपको सलाह देता हूं। फिर भी समस्त रोगों में अगर परिणाम नहीं मिल रहा है तो अनावश्यक प्रयास न करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9928492069 पर संपर्क करें। अलग अलग रंगों के प्रभाव, रंग का उपयोग, ये सब मैं इनमें कई बार बता चुका हूँ। तो कुछ अंगों के लिए अब मैं बता रहा हूँ आपको। आँखें जो है, आँखों का मूल रंग जो होता है वो होता है गाढ़ा नीला। एक्यूप्रेशर की रिफ्लेक्सोलॉजी में आँखों के या प्रतिबिंब के शांत होती है नीली झील सी आँखें, है ना, झील सी नीली आँखें सब। और सुजोग में या दो छोटे, दोनों जगह ही इसमें काम हो जाएगा जहाँ भी हम रिफ्लेक्शन पेन रंग लगाएंगे। अगर आँखों में तनाव है तो यह जो है ये गाढ़ा नीला रंग लगाना है। यदि आपके कोई संक्रमण हो गया है तो संक्रमण में ग्रीन कलर लगा सकते हैं, हरा रंग लगा सकते हैं। और इसके बाद जो आपके मोतियाबिंद में गाढ़ा नीला। भेंगापन है तो भेंगापन के लिए मजेंटा रंग। मजेंटा आपको मालूम है गाढ़ा गुलाबी होता है, मजेंटा गाढ़ा गुलाबी। और अगर काले पानी का प्रेशर है तो संबंधित स्थान पर आसमानी रंग लगाए। आँखें जो है, आँख जो अंग है, इसकी कोई मेरिडियन होती नहीं है ना, कोई अलग से ऊर्जा चैनल नहीं होता है। इसके बाद आप चलेंगे साइनस जो होता है जुकाम वाला मामला। रिफ्लेक्सोलॉजी में ये ऊपर ये सारे साइनस के बिंदु हैं, 10 के 10, ठीक है। तो इसका मूल रंग जो होता है गाढ़ा नीला। अब अगर साइनोसाइटिस जो इन्फेक्शन होता है, इससे खूब खांसी नहीं होती, जुकाम होता है, पानी बहना, इस तरह से, तो ये आपके इसको करना है, नीला रंग मूल दे देना है। अब आप कहोगे ठंडा रंग ठंडे से ही नहीं, ये इसकी सिस्टम ही इस तरह का बना हुआ है कि हम इसको मूल रंग देंगे तो वो आपके जुकाम कभी कभी गर्मी का भी होता है, दूसरा जो है आँखों के बाद ये साइनस में कब्ज के लिए, कब्ज में भी अगर इसको हरा रंग लगाएंगे इन बिंदुओं पर, साइनस के बिंदुओं पर, तो आपको फ़ायदा होगा। अब आप सोचो कहाँ कब्ज और कहाँ ये, लेकिन आप इसको करके देखें, साइनस के बिंदुओं पर हरा रंग लगा के देखें, 10 के 10 ही, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और तीसरा जो है आपके दर्द, इस एरिया में दर्द हो रहा है नाक के एरिया में, तो भी यहाँ साइनस के बिंदुओं पर हमें समा करें गाढ़ा नीला रंग लगाना है। अब चलिए इसके बाद है कान का जो है मूल रिफ्लेक्सोलॉजी में या दाया बाया उस हिसाब से, तो कान का भी मूल रंग होता है गाढ़ा नीला। अगर कान में घंटी बजने जैसी आवाज़ें आ रही है इस तरह से, तो ये इस पर मजेंटा रंग लगाना है। कौन सा मजेंटा लगाना है? गाढ़ा गुलाबी रंग लगाना है। और अगर कान में संक्रमण हो जाता है किसी कारण से, तो संक्रमण की स्थिति में हरा रंग लगाना है। यही कान यहाँ दर्द होता है तो काला रंग लगाना होता है, कानों में दर्द होता है तो काला रंग लगाना होता है। मजेंटा और आपके हरे रंग का प्रयोग भी इसमें भी किया जा सकता है। 19-20 एक जैसे ही परिणाम मिलने चाहिए, मिलते भी हैं। अब चलिए आप इसके बाद
कंधा, ये कंधे, दोनों दो ही होते हैं कंधे। इसका जो मूल रंग होता है वो होता है आसमानी। आसमानी मतलब जोड़ खुला रहता है, पानी का प्रतीक है, जोड़ खुला रहता है। तो अब इसमें क्या समस्याएं आती है कंधे में? कंधे की भी कोई मेरिडियन नहीं है, कोई एनर्जी चैनल नहीं है अलग से। जिन अंग की मेरिडियन होगी मैं उसका बारे में आपको बताता चलूँगा। तो कंधे का जो मूल रंग है आपके आसमानी, और इसमें जो है अगर फ्रोजन शोल्डर हो जाए यानी कि जकड़ जाए तो इसके रिफ्लेक्शन पर, एक तो रिफ्लेक्शन ये आ रहा, एक्यूप्रेशर की रिफ्लेक्सोलॉजी में कंधे ये है, तो यहाँ लगाना है पीला रंग। हरे रंग से भी काम हो जाएगा, पीला रंग क्योंकि एकाएक स्केच पेन में मिलता नहीं है। लाइट ग्रीन रंग लगाओ, उसमें आसमानी पीला दोनों होते हैं। और दूसरा है तनाव, कंधे में तनाव, सूजन है ना, कंधा छोटा बड़ा होना, इस तरह की भी समस्याएं आती है। तो वो सूजन मिटाने के लिए आपको क्या करना है, मांसपेशियों में सूजन तनाव तो वहाँ लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ इस जगह लगाना है आपको गाढ़ा नीला रंग। सुजोग में कंधे के पॉइंट ये रहे, कंधे के पॉइंट सुजोग में ये अंदर बाल लगा के वो कंधे का उपचार किया जाता है। काला रंग भी लगाया जाता है सूजन आदि मिटाने के लिए, दर्द। अगला चलिए आप, कंधा हो गया। कंधे के बाद है गॉल ब्लैडर। लीवर का मैं बता चुका हूँ, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, लीवर वाले में अगर बता, तो इसका रंग जो होता है पीले रंग के का प्रभाव रखता है, पीला रंग। और गॉल ब्लैडर में एक ही समस्या ज़्यादा आती है, वो होती है इसमें स्टोन होना, यानी कि पथरी होना। तो पथरी के उसमें गॉल ब्लैडर का दोनों रिफ्लेक्शन में जहाँ भी है, उल्टे हाथ में जो है ये सुजोग में यहाँ कहीं होता है, और सीधे हाथ में एक्यूप्रेशर में ये, या दोनों में आप नारंगी रंग लगा सकते हैं। सुजोग में इसमें आपके बैंगनी रंग भी लगाने का बताया है, वो भी प्रभावी है। इसके लिए गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए। गॉल ब्लैडर की मेरिडियन होती है मित्रों, और गॉल ब्लैडर की मेरिडियन के कुल 44 बिंदु होते हैं, कुल 44 बिंदु होते हैं। गॉल ब्लैडर रात में 11 से 1 बजे सक्रिय होता है, और ये मेरिडियन जो है पैर में चलती है। और इस मेरिडियन के बिंदु जो है, ये देखिए आप, इस मेरिडियन के बिंदु ये देखिए पैर में उतरती है, तो ये यहाँ से ये समापन होता है। 43 नंबर का बिंदु जो है इसका 44 से ठीक ऊपर, ये ऊर्जा बढ़ाने का बिंदु होता है। और 38 नंबर का बिंदु जो है वो आपके ऊर्जा घटाने का बिंदु है। और भी जहाँ वहाँ जब किताबों में जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में, मेरिडियंस के बारे में, तो जहाँ सेडेशन का लिखा होता है, सेडेट करना, यानी कि बियोल मैग्नेट का नॉर्थ पोल लगाया जाता है, पीला भाग चमड़ी पे लगाया जाता है, क्षमा करें पीला भाग दिखाई देता है, सफ़ेद भाग लगाता है, सेडेट यानी ऊर्जा घटाना, तो वहाँ हम नीला रंग लगा सकते हैं। और जहाँ टोनिफाई करने की बात है, टोनिफिकेशन करना है, ऊर्जा बढ़ानी है, तो वहाँ हम लाल रंग लगा सकते हैं। ये इससे क्या होगा कि रंग चिकित्सा का विस्तार हो जाएगा, और हम उन स्थानों पर, उन बिंदुओं पर भी रंग लगा पाएंगे जहाँ पर कि चुंबकें लगाई जाती थी। और प्रभावी है मित्रों, प्रभावी है और बढ़िया रिजल्ट देते हैं। ये हो गया आपके। तो इसके बाद है अगला बिंदु जो है वो बड़ी हाथ में बता चुका हूँ, छोटी हाथ। छोटी हाथ जो है इसका मूल रंग, छोटी हाथ का मूल रंग होता है नारंगी, नारंगी। और इसमें से होने वाली बीमारियां जो है, एक तो जलन, गर्मी, सूजन है ना, पेट में सूजन वूजन आ जाती है, हाथों की सूजन से मतलब है, तो वहाँ नीला रंग लगाना जहाँ भी रिफ्लेक्शन है दोनों में। और दूसरा जो है समस्या वो है छोटी हाथ का कैंसर। भगवान न करे किसी को कैंसर हो, कैंसर में मजेंटा रंग लगाया जाता है। कैंसर किसी भी तरह का हो, रंग जो है मजेंटा आएगा उसमें। छोटी हाथ का दिन में 1 से 3 इसका सक्रियता होती है। और छोटी हाथ की मेरिडियन हाथ में से निकलती है, हाथ में से निकलती है। और बियोल मेरिडियन जो है ये आपके जा रही है, चेहरे पे जाके ख़त्म हो रही है।
चेहरे पे जाके ख़त्म हो रही है। 19 बिंदु इसके होते हैं। छोटी आंत के कुल 19 बिंदु होते हैं और ये बहुत सारी बीमारियों को नियंत्रित करती है, इन्फेक्शन वगैरह को कंट्रोल करती है। इसमें भी वही सिद्धांत लागू होगा, जहाँ टोनिफाई लिखा हुआ है यानी ऊर्जा बढ़ाना, तो हम उस बिंदु पर लाल रंग लगा सकते हैं। और जहाँ ऊर्जा घटाने की बात हुई है, सेडेशन, वहाँ पर नीला रंग लगा सकते हैं। और जहाँ स्टार मैग्नेट लगाने की बात होती है, जिस किताब से स्टार मैग्नेट का जानकारी मिल रही है आपको, तो वहाँ काला रंग लगाया जा सकता है। स्टार मैग्नेट का मतलब दबाव देना, और वो चोंच स्थित जो होती है वो साउथ पोल पे होती है, दक्षिण ध्रुव पे, है ना दबाव, परंतु तरीके से दबाव ऐसा नहीं होता, फुल ठंडा नहीं करते हो, तो वहाँ वो आप काला रंग लगा देंगे। या छोटा नीला निशान लगा के आप मेथी दाना बांध सकते हैं उस जगह। मेथी दाना छोटा अनाज होता है और वो आपको स्टार मैग्नेट की तरह ही काम करेगा। अब आगे चलिए, अगला जो अंग है वो है आपके साइटिका नाड़ी। एक्यूप्रेशर में साइटिका नसियरी, दोनों पैरों की अलग अलग। सुजोग में जो है साइटिका नस ये होती है, बाएं पैर की ये और दाएं पैर की ये। इसका मूल रंग यहाँ बैंगनी दे रखा है। दर्द हो साइटिका नाड़ी में तो वो आपके एक्यूप्रेशर में तो बता रखा है इसके नीला रंग, और सुजोग में बता रखा है बैंगनी भी लगाया जा सकता है, काला भी लगाया जा सकता है, या यहाँ पर मेथी अथवा स्टार मैग्नेट की पट्टी भी बांधी जा सकती है, जो सूट कर जाए। हरे रंग से भी मैंने ये ठीक किया है, हरे रंग से भी ठीक किया है, तो जो सूट कर जाए। साइटिका नस जो है, साइटिका नाड़ी का कोई एनर्जी चैनल नहीं होता, ये अंग अपने आप में इंडिविजुअल है। अब चलिए आप अंडाशय और गर्भाशय। अंडाशय और गर्भाशय महिला प्रजनन अंग है। अंडाशय यानी ओवरीज। ओवरीज का मूल रंग जो होता है वो होता है नारंगी कलर का। किस तरह का होता है? नारंगी रंग का होता है। और इसमें जो समस्याएं होती है वो है, एक तो सिस्ट, वहाँ गांठें होना, है ना, फाइब्राइड, सिस्ट और ग्लैंड, तीनों अंतर है तीनों में। फाइब्राइड, सिस्ट और ग्लैंड तीनों में अंतर है। फाइब्राइड जो होती है वो दीवारों पर चिपकी हुई परत मोटी बन जाती है, वो फाइब्राइड है। सिस्ट गांठों के गुच्छे, गांठों के गुच्छे होते हैं, एक से ज़्यादा होती है, और वो पोली भी हो सकती है। और ठोस गिठान, ट्यूमर या ग्लैंड वो सख्त होती है, वो सख्त होती है। तो जो सिस्ट बनी उनको वहाँ मिटाने के लिए आपके ओवेरियन सिस्ट, वहाँ बनने वाली गांठें जो कि अंडाशय से अंडों को रोकती है वहाँ से निकलने से, तो उसको सही रखने के लिए प्रेशर तो दिया ही जाता है और इस्तेमाल किया जाता है नारंगी रंग, मूल रंग दिया जाता है उसका। प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो तो आपके आसमानी रंग लगाया जाता है। कौन सा रंग लगाया जाता है? आसमानी रंग। और तीसरा जो है, अगर व्यक्ति को महिला को बंध्यता यानी कि बांझपन की समस्या है तो उस स्थिति में लाल रंग लगाया जाता है, लाल रंग लगाया जाता है और उपचार दिया जाता है। अगला है यूट्रस यानी कि गर्भाशय। गर्भाशय भी की कोई मेरिडियन नहीं होती अलग से। इसका मूल रंग जो होता है गर्भाशय का, ये भी नारंगी रंग होता है। क्या क्या इससे संबंधित सुनिए आप। प्रोलैप्स, गर्भाशय का नीचे ढलना, ये उम्र के साथ साथ हो जाता है। पहले की महिलाओं को तो 70-70 साल की उम्र में भी नहीं ढलते थे गर्भाशय। वो उसका एक कारण ये भी है कि मशीन जितनी कम काम आती है ना, उसकी एक्सरसाइज जितनी कम होती है तो उस हिसाब से वो कमज़ोर होती चली जाती है। पहले की महिलाएं एक तो 50 की उम्र तक सक्रिय रहती थी, बच्चे पैदा ही चलते रहते थे उनके, है ना। यौन क्षमताएँ उनकी अच्छी होती थी, यौन क्षमताएँ उनकी अच्छी होती थी दोनों स्त्री पुरुष की, तो वो यौनाचार का उम्र जो थी उनकी ज़्यादा थी। फिर उसके बाद प्राकृतिक रूप से वो इतने सुदृढ़ थे
खाने पीने को इतना नहीं मिलता था, लेकिन कसरत के दृष्टि से शरीर उनका इस तरह का था, लचीला था। तब लचक ज़्यादा होगी शरीर में तो वो एडजस्ट कर जाएगा, और जैसे लचक ख़त्म हुई तो भारीपन बढ़ते बढ़ते तो फिर वो यूट्रस जो है नीचे ढलकता है। तो प्रोलैप्स यूट्रस जो है नीचे गिरने वाला, तो उसका जो है ऑरेंज कलर लगाकर उसको मूल रंग दें, और उससे आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है। प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो तो वही आसमानी रंग लगाना है, जो कि आपने उसमें ओवरीज के लिए लगाया। तीसरा, गांठें हो गई हो, ट्यूमर उसमें है ना, ट्यूमर भी हो सकता है इसमें, तो ट्यूमर के लिए अपन को लगाना है मजेंटा रंग। और फाइब्राइड्स हुई है, फाइब्राइड्स मैंने बताया दीवारों पे होती है, तो फाइब्राइड्स हुई है तो ऑरेंज कलर लगाना है। और पांचवा आखिरी इसमें भी वही कि इसके अंदर इनफर्टिलिटी यानी बंध्यता, तो यहाँ पर लाल रंग लगाना है, लाल रंग लगाना है। इन दोनों अंगों की कोई मेरिडियन नहीं होती है। इसके बाद है आपके स्तन, ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट जो है महिलाओं में, और ब्रेस्ट में सिस्ट होती है, गांठें होती है, ग्लैंड हो जाती है। और ब्रेस्ट कैंसर, पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर नहीं पाया जाता, इसके महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। कई सारे कारण होते हैं, हार्मोन बिगड़ने से हो जाते हैं। दूसरा, एक एक्सरसाइज मैं आपको बताऊं इसी के दौरान कि इस तरह की एक्सरसाइज, ये देखिए सर का चैप्टर चल रहा है, लेकिन ये इसमें ये इस तरह से अगर कोई महिला 5 मिनट के लिए ये कसरत रोज़ करती है तो वह गांठें बनने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। तो इसमें चलिए यहाँ पर जब ब्रेस्ट में जो है इसका मूल रंग दे रखा है हरा। अगर कैंसर की गांठ हो जाती है, कैंसर हो जाता है तो मजेंटा रंग लगाना है। सिस्ट यानी नॉर्मल गांठें हो जाती है तो भी मजेंटा रंग लगाना है। और दूध नहीं उतर रहा है, प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद बच्चा बच्ची हो गया, दूध आना चाहिए, दूध नहीं उतर रहा है तो आसमानी रंग लगाया जाता है सामने की तरफ, है ना। इसमें जो है सामने की तरफ है। और ब्रेस्ट का इसमें तो ये रहा सुजोग में, और बाकी जो है पीछे एक्यूप्रेशर में पीछे की तरफ है, या दबाव भी दिया जाए और रंग भी लगाया जाए। इसके बाद है अगला अंग जो है वो है लसिका तंत्र। सुजोग में लसिका तंत्र पीछे ही होगा, इसमें पीछे ही ये जो चैनल है इसको लसिका तंत्र कहते हैं। ग्रीन रंग का इसका मूल प्रभाव होता है, हरे रंग का, और इसका जनरल ट्रीटमेंट यही होता है लसिका तंत्र को एक्टिव करना। तो वो जो है आपके हरे रंग का ही प्रभाव इसमें देना है। फिर है इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि, पुरुषों का पुरस्थ ग्रंथि। तो प्रोस्टेट का भी कोई मेरिडियन नहीं है, कोई मेरिडियन नहीं है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है उसका मूल रंग है आपके ऑरेंज। अब अगर ये बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है, इनलार्जमेंट हो जाता है, तो फिर इसको आसमानी रंग लगाया जाता है उसका रिफ्लेक्शन पे। दोनों में से जहाँ भी है, रिफ्लेक्सोलॉजी में जहाँ है वहाँ पे, और इसमें आपके यहाँ सुजोग में तो यहाँ मिलेगा प्रोस्टेट। इसके बाद चलिए आप टेस्टीज यानी कि पुरुषों के प्रजनन अंग का वृषण, जो बाहर जो गोलेनुमा जो संरचना है गुच्छे की जैसी दो होते हैं वृषण, उसमें अगर ट्यूमर हो जाता है, गांठ हो जाती है, तो अपन को गांठ वाले कैंसर वाले कीटाणु की जगह क्या लगाना है, मजेंटा रंग लगाना है। और लास्ट में है अंत में, ये भी कोई बिना उसका है, मेरिडियन नहीं होती इसकी। और अंत में गुदा द्वार का मूल रंग है लाल, और पाइल्स हो जाती है तो उसके रिफ्लेक्शन पर लगाना है पीला रंग। सुजोग में काला रंग भी लगाते हैं तो उसमें उससे भी रिपेयर हो जाती है, जलन वगैरह मिट जाती है, भाई पीला रंग लगाया जाता है। आशा जानकारी उपयोगी साबित होगी। फिर भी ध्यान रख लें, अपने स्वविवेक से रंगों का प्रयोग करें, स्वविवेक से रंगों का प्रयोग करें। किसी को लाल सूट नहीं कर रहा है तो ऑरेंज लगाएं, पीला सूट नहीं कर रहा है तो हरा लगाएं, नीला सूट नहीं कर रहा है तो बैंगनी लगाएं। ये आपको प्रयोग लेते हुए समझ आ जाएगा।
फिर भी बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों में स्वयं के डॉक्टर न बने। किसी भी समस्या के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9928492069 डॉक्टर राजकुमार सोनी। मुझे खुशी होगी ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ लोगों तक पहुँचे और उसका लोग लाभ लें। कई मरीज इस तरह के ठीक हुए जो मतलब परेशान थे, पैसे देने से उनके दिक्कत नहीं थी, पैसे भी खूब कर दो, आप पैसे भी दे दो, खर्च कर दो, लेकिन इलाज नहीं हो रहा। 40 साल से खांसी से परेशान एक बाबूजी मेरे पास आते हैं, गिरिराज प्रसाद जी बंसल, चंद्र बंसल है, गिरिराज चंद्र जी बंसल। 80 साल की उम्र है उनकी, और 80 साल की उम्र में रंग चिकित्सा से उनको जिस चीज़ में लाभ हुआ, कह भी रहे हैं वो लोगों से, मैं उनका वीडियो भी डालूंगा जल्दी। और उन्होंने कई मरीज दूसरे बताए, एक तो उनकी बरसों पुरानी खांसी में जिससे वो बहुत परेशान रहते थे, दूसरा उनके मुंह के छालों में, तीसरा अभी उनके कंधों के दर्द में, जो 4-4 महीने तक फिजियोथेरेपी में उनका कुछ नहीं हुआ, और चौथा जो है मसोड़ों में हुए घाव से। चारों में उनको बहुत अपेक्षित सुधार हुआ, बहुत अपेक्षित सुधार हुआ। जितना उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा हुआ, क्योंकि उन्होंने इस हिसाब से करानी चाहिए थी चिकित्सा की, करते हैं क्या होता है। तो आप इससे जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और आजीवन इस निरापद पद्धति से जुड़े रहिए। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये चीज़ फेल नहीं होगी, चीज़ फेल नहीं होगी। जिस तरह से महंगी महंगी दवाइयाँ आज फेल हो रही है, एंटीबायोटिक असर करना बंद कर रही है, ये चीज़ वैसी नहीं होगी। जो इलाज आज चल रहा है, आज के 10 साल बाद भी चलेगा और कुछ नया आएगा, लेकिन वो उसमें परिष्कृत होकर आएगा। धन्यवाद।